हम निष्काम भाव से भगवान के चरणों की भक्ति करें, भगवान की कथा श्रवण करें, उनका नामोच्चारण करें और जितना बन पड़े उनकी पूजा करें, चिंतन करें, उनका स्मरण करें, उनका कथन करें। भगवान के विषय में कहना, सुनना, चिंतन करना, अपने मन को विविध प्रकार से भगवान में लगाए रखना, इसी का नाम भक्ति है। किमेकम दैवतम लोके किम वाप्येकम परायणम स्तुवन्तः कम कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभा। युधिष्ठिर ने यही पूछा भीष्म पितामह से, किसका भजन करें, किसका स्मरण करें, किसका चिंतन करें, ध्यान किसका करें, किसके चिंतन ध्यान भजन नामोच्चारण से अशुभ की निवृत्ति होकर के परम शुभ की प्राप्ति होगी। तो भीष्म पितामह ने यही कहा कि भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति ही जीव का परम कल्याण करती है। हम सभी लोग बड़भागी हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं और श्रीमती मीरा चतुर्वेदी जी, जिनका ये संकल्प था और कई बार आपने प्रयास किया, वृंदावन गई, वृंदावन में भी 4-5 महीने पहले जन्माष्टमी आश्रम में कथा थी, वहां भी गई। महाराज जी कथा करनी है और भगवान की ऐसी कृपा भई कि कथा का आयोजन हुआ और धीरे धीरे आज 6ठा दिन बीत रहा है, 1 दिन और बचा। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। यही काल चक्र है, काल चक्र चलता रहता है, समय कब बीत जाता है ये पता नहीं चलता। एक समय माता जी वृंदावन में कई बार गई, जय बार वृंदावन में कथा हुई, फोन से कितनी बार, सैकड़ों बार वार्ता हुई, कब कथा होगी, कब होगी। और आज देखो अब 1 दिन और बचा है, कल सब पूरा ही हो जाएगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए गोवर्धन की पूजा कराई। श्री गोवर्धन महाराज ब्रज के देवता हैं और भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण में और महाराज गोवर्धन में कोई अंतर नहीं। भगवान नारायण, भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में अवतरित हैं और भगवान विष्णु ही ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन गिरिराज के रूप में विराजमान है। श्री वृंदावन धाम की महिमा को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा, शंकर और भगवान विष्णु तीनों पर्वत के रूप में विराजमान है। बरसाने में श्री राधा रानी के यहां जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। नंदगांव में जो पर्वत है वो नंदीश्वर भगवान शिव का स्वरूप है। और श्री वृंदावन धाम में गिरिराज गोवर्धन महाराज जो है वो भगवान विष्णु के स्वरूप है। तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, इंद्र की पूजा से कोई लाभ नहीं, गोवर्धन महाराज की पूजा करो। ब्रजवासियों ने भगवान की बात मान ली। बरसों से जो पूजा चली आई थी उस पूजा को छोड़ दिया। बरसों से जिसको अपना देवता मानते थे उन देवता को छोड़ दिया और गिरिराज को ही अपना देवता माना और उनकी पूजा की। कहते हैं कि बरसों से जिन देवता की पूजा की उन्हें छोड़ देना क्या उचित था? तो वैष्णव जन, भक्त जन कहते हैं भगवान ही सबसे बड़े देवता हैं। अगर भगवान की उपासना में मन लग जाए तो भगवान की ही पूजा में सब देवता की पूजा होती है, फिर अलग से किसी देवता की पूजा की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सब देवता भगवान के ही अंग हैं। चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान के नेत्र हैं, अग्नि देवता भगवान के मुख हैं, वायु देवता भगवान के कर्ण हैं, इंद्र भगवान की भुजा हैं। तो संपूर्ण देवता भगवान में ही निवास करते हैं। सर्वदेवमयो हरि, भगवान सर्वदेवमय।
तो भगवान की उपासना से सबकी उपासना हो जाती है और सबकी कृपा प्राप्त हो जाती। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब। भगवान की भक्ति से सबकी भक्ति हो जाती। क्यों? बोले भगवान मुख है। मुख माने जो मध्य में हो और मुख्य हो, उसी को मुख कहते हैं, प्रमुख कहते हैं। शरीर में सारे अंग हैं, लेकिन सारे अंगों को अलग अलग भोजन नहीं कराया जाता है। मुख में भोजन कराओ, सारे अंग में पहुंच जाता है। ऐसा थोड़ी होता कान को अलग खिलाना पड़ता। उसी प्रकार भगवान ही मुख हैं, प्रमुख हैं। और भगवान की जब उपासना हुई, भगवान को भोग लगाया, उनकी आरती उतारी, उनका ध्यान किया, तो सब देवी देवताओं का उन्हीं में ध्यान संपन्न हो जाता, पूर्ण हो जाता। इस बात को जब नहीं समझ पाते अज्ञान के कारण, तो व्यक्ति भटकता रहता है। लाओ इन देवता को भी पूज लें, कहीं ये न नाराज हो जाए, कहीं वो न नाराज हो जाए। और फिर इतने देवी देवताओं का जमावड़ा बटोर लेता है अपने पास की वो करते करते थक जाता है और कर भी नहीं पाता और छोड़ भी नहीं पाता। ऐसी विडंबना हो जाती। कई लोग मिलते हैं, बोले महाराज हमारे घर में पूजा, घर में ये देवता, सबकी पूजा कैसे कैसे करें, क्या करें? हमने कहा सबको रहने दो, सब बैठे रहें। भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा में उन सबकी पूजा हो रही है, साथ में सब है, सबकी पूजा हो। भगवान में ही समस्त सृष्टि विद्यमान है, सर्वदेवमयो हरि। तो भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा का निषेध किया और कहा गोवर्धन महाराज की पूजा करो। ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की। गोवर्धन पर्वत के शिखर पर भगवान ही एक रूप में प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। और मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, ब्रजवासियों मैं ही गोवर्धन देवता हूं। ये पूजा सामग्री जो लेकर के आए हो, इन पूजा सामग्रियों से तुम मेरी आराधना करो। अब तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। एक रूप से भगवान उन गोप ग्वाल बालों के बीच में खड़े थे नीचे, और एक रूप से भगवान पर्वत के शिखर पर प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप, पीतांबर धारण किए हुए। भगवान का जब दर्शन किया तो ब्रजवासियों ने, सखाओं ने कहा, कन्हैया ये तेरा देवता तो बड़ा अच्छा है। बोले क्यों? सखाओं ने कहा, भैया प्रतिवर्ष हमने इंद्र की पूजा की, लेकिन आज तक सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया। और ये तुम्हारे देवता कितने अच्छे हैं, अभी पूजा भी नहीं की और प्रकट हो गए, दर्शन दे रहे हैं, प्रसन्न है। भगवान ने कहा ये हमारे देवता। अब तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए और विधिवत अनेकोपचार से गोवर्धन महाराज की पूजा की। और जब पूजा संपन्न हो गई तो खूब कीर्तन भजन किया, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई। और ये सब करके जब पूजा संपन्न करके चल पड़े, इधर इंद्र को पता चला ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। नंदादि गोपों के ऊपर इंद्र को क्रोध आ गया, इन्होंने हमारी पूजा नहीं की। सांबर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। अब तो इंद्र के आदेश से सांबर्तक नाम की मेघमालाएं आ गईं। गणम सांबर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे क्षमान्युत। इंद्र के कहने पर सांबर्तक नाम की मेघमालाएं आईं, बादल आ गए, बिजली चमकी, बादल गरजे और वर्षा प्रारंभ हो गई। इंद्र ने कहा, चल करके खूब वर्षा करो, नष्ट करो ब्रजमंडल को। पीछे से मैं भी आ रहा हूं, अपने ऐरावत पर बैठ करके आऊंगा और देखूंगा इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया, उसका परिणाम ये क्या भोग रहे हैं, ये मैं देखने आऊंगा। इंद्र को इतना गर्व था। इंद्र ने कहा कि अहम चैरावतम नागम आरोहियानुब्रजे ब्रजम। तुम चलो वर्षा प्रारंभ करो, मैं अपने ऐरावत पर बैठ करके आ रहा हूं। इंद्र का आदेश पाकर के सांबर्तक नाम की मेघमालाएं आ गई। देखते देखते भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई।
मोटी मोटी जलधारा आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। स्थूणा स्थूला वर्षधारा, अत्यंत स्थूण स्थूल वर्षा की धारा पृथ्वी पर जब गिरने लगी, अब गोप ग्वाल बाल सब व्याकुल होकर के भागने लगे। इतना भयंकर जलवृष्टि थी कि पेड़ टूट टूट करके बहने लगे, फूस की झोपड़ियां बहने लगी। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल व्याकुल होकर के रोते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास गए। बेपमाना भगवत कृष्ण, बेपमाना भगवत पादमूलम उपाययुः। कांपते हुए सभी गोप ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और जाकर के कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे प्रभु, हे कृष्ण, आप ही गोकुल के नाथ हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आप हमारी रक्षा करो। त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, देवराज इंद्र के कोप से हमें बचा लो, भगवान की शरण में। यही बुद्धिमानी की ब्रज के भक्तों, और यही करना भी चाहिए। ब्रजवासियों ने ये तो समझा कि ये जो उपद्रव हो रहा है ये देवराज इंद्र के क्रोध के कारण हो रहा है, ये उनको समझ में आया। और ये भी समझ में आया कि इंद्र ने क्रोध क्यों किया, इसलिए किया कि उनकी पूजा नहीं की। तो अब इंद्र के कोप से बचने के लिए, इस उपद्रव से बचने के लिए कहां जाएं? तो इंद्र के पास नहीं गए। अज्ञानी कोई होता तो कहता, अरे भाई इंद्र ने कोप किया है, सब गड़बड़ हुआ, हमसे गलती हो गई, हमने इंद्र की पूजा नहीं की, चलो चलो इंद्र की ही पूजा करो। फिर जाकर के इंद्र के चरणों में गिर जाते, क्षमा मांगते, रोते गाते। लेकिन ब्रजवासियों का भगवान के चरणों में इतना विश्वास है कि सारा ब्रह्मांड रूठ जाए, लेकिन मेरा कन्हैया अगर प्रसन्न है तो बाल बाका नहीं। ठाकुर अगर प्रसन्न है, उनकी कृपा है, तो पूरा ब्रह्मांड रूठ जाए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए ब्रजवासियों ने इस विश्वास के साथ भगवान के चरणों में प्रार्थना, और किसी के चरणों में प्रार्थना। भगवान कहते हैं शरणागति का और भक्ति का यही सिद्धांत है कि शरणागति और भक्ति तब सफल होती है जब भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास हो। रक्षिष्यतीत विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। भगवान रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास, और रक्षक के रूप में भगवान का ही वर्ण, किसी दूसरे का वर्ण नहीं। किसी दूसरे का वर्ण किया तब फिर भगवान रक्षा नहीं करते। किसी दूसरे का भरोसा नहीं, केवल भगवान का भरोसा। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। गोप्ता के रूप में, रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण। और भगवान के अतिरिक्त किसी और पर अगर भरोसा है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारी रक्षा करेंगे, बोले तब तक भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। जब दुर्योधन ने भरी सभा में अपने भाई दुशासन से कहा, द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघाओं पर बैठा दो। द्रौपदी रजस्वला थी। दुशासन गया, द्रौपदी को घसीट करके लाने लगा। द्रौपदी ने कहा, मुझे मत ले चलो, मैं रजस्वला हूं, अपवित्र हूं, मेरा दर्शन भी निषेध है। इस काल में रजस्वला स्त्री का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दुशासन नहीं माना, द्रौपदी को घसीटते हुए लेकर के आने लगा। द्रौपदी एक वस्त्रों में। द्रौपदी ने सोचा वहां सभा में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, इन सब महापुरुषों के रहते हुए मेरा अपमान नहीं होगा, ये हमारी रक्षा करेंगे।
तो भगवान ने कहा देख लो इनको भी, ये तुम्हारी कितनी रक्षा करते। भगवान को छोड़ करके उनका भरोसा हुआ। परिणाम बोले द्रौपदी को घसीट करके सभा में दुशासन लेकर के आया। कितने अपशब्द कहे गए भरी सभा में। कर्ण ने कहा इस द्रौपदी को क्या लज्जा है, ये तो वेश्या है, इसके तो 5 पति हैं। ऐसे ऐसे अपशब्द सुनने पड़े, अपमान हुआ। तब तक द्रौपदी ने भगवान का भरोसा नहीं किया। द्रौपदी को लगा अभी ये सब हैं, ये लोग उत्तर देंगे, कुछ कहेंगे। तब तक भगवान नहीं आए। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र मस्तक झुका करके बैठ गए। द्रौपदी ने देखा ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका भरोसा छूट गया। बोले अब भगवान को आ जाना चाहिए था। बोले अभी तक भगवान नहीं आए, क्योंकि द्रौपदी को लगा मेरे 5 पति हैं, ये मेरी रक्षा करें। जिसके 5 पति उसकी ये गति। सोचो, तब तक भगवान नहीं आए। तब द्रौपदी ने देखा कि अब ये 5 पति भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। दुशासन साड़ी खींचने लगा, आधी साड़ी उघड़ गई। जो कमर में लिपटी है उतनी ही साड़ी बची थी, बाकी साड़ी उघड़ गई। दुशासन खींचने लगा तो द्रौपदी अपने साड़ी के पल्लू को पकड़कर अपने तरफ खींच रही थी, चिल्ला रही थी छोड़ दो छोड़ दो। तब तक भगवान नहीं आए। क्यों? बोले भगवान ने सोचा अभी तो द्रौपदी को अपने बल का भरोसा, अपने हाथों से द्रौपदी साड़ी को खींच रही है, इसको अपने बल का भरोसा। जीव जब तक अपनी रक्षा का स्वयं प्रयास करता है तब तक भगवान कोई प्रयास नहीं। द्रौपदी जब तक साड़ी के पल्लू को पकड़कर अपनी तरफ खींचती रही तब तक भगवान नहीं आए। उसी समय सभा में कौरवों के कुल पुरोहित श्री कृपाचार्य जी महाराज ने इशारे से बता दिया भगवान की शरण में तू जा, गोविंद ही तेरी रक्षा करेंगे। आज यहां इस सभा में तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। द्रौपदी ने कृपाचार्य के इशारे को समझ लिया और साड़ी के पल्लू को छोड़ दिया। अपने तरफ पकड़ करके द्रौपदी जो साड़ी खींच रही थी पल्लू को छोड़ दिया। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एकमात्र भगवान को अपना रक्षक माना और द्रौपदी ने पुकारा गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैहि परिभूताम माम किम न जानासि केशव। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानाम सखे क्वासि क्वासि सुयोधनात्यपहृताम भो रक्षमा मातुरम। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, आप मेरी रक्षा करो। द्रौपदी ने जब आर्त होकर के भगवान को ही पुकारा, भगवान को ही अपना रक्षक माना, एकमात्र भगवान का भरोसा किया, तो परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान को आने में देर नहीं लगी। भगवान को क्या आना क्या जाना, ये तो कहने समझने के लिए कहा जाता है भगवान आए भगवान गए। आना जाना उसका होता है जो सीमित है। परमात्मा तो असीम है, वो सब जगह है। उसको न कहीं आना है न कहीं जाना है, केवल प्रकट होना है और तिरोहित होना है। जो वस्तु सब जगह होती है वो केवल प्रकट होती है। जैसे अग्नि सब जगह है, अग जग मय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमे आगी। माचिस की काड़ी लेकर आप यहां जलाओ तो यहां भी आग प्रकट हो जाए, यहां जलाओ तो यहां भी, यहां भी, यहां भी, आकाश में कहीं भी वो जलेगी तो आग प्रकट हो। क्यों? बोले अग्नि तत्व सर्वत्र व्यापक है, उसके लिए कोई काल स्थान निहित नहीं है। उसी प्रकार भगवान सर्वव्यापक तत्व कहीं भी प्रकट हो जाए। द्रौपदी की साड़ी में ही भगवान का प्राकट्य हो गया। भगवान का 11वां अवतार हो गया। दशावतार तो भगवान के प्रसिद्ध हैं, लेकिन भगवान का वस्त्रावतार हो गया। भगवान ने वस्त्र के रूप में अवतार ले लिया। यो वस्त्र संभृत तनु, वस्त्र संभृत तनु,
भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिया और 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचता खींचता थक गया और 10 हाथ की वो साड़ी समाप्त नहीं। रंग बिरंगी साड़ियां प्रकट होने लगी, साड़ियों का पहाड़ लग गया। कवियों ने वर्णन किया, सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली, ढेरी बहुतेरी नहीं गिनबे में आयो है। लाली और गुलाबी गुलनारी पाट फल शाही, काही और बदामी बहुतेरो दर्शायो है। खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी, रंग 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 साड़ी आसमान लग छायो है। द्रौपदी के काज ब्रजराज होए बजाज, मानो लाद के जहाज पट द्वारिका से आयो। मानो द्वारिका से पूरी बजाजा बाजार लेकर के भगवान आ गए हो, इतने वस्त्र प्रकट हो गए।